अच्छा, इसमें पिछला पिछला जो पार्ट हुआ था ना, जब हमने प्रकृति प्रकरण के बारे में चर्चा की थी, तो उसमें एक जगह पे है ना, ये वेदांत सैमंतक में इसमें कहा गया है कि जब वो प्रकृति के बारे में कहते हैं कि प्रकृति का प्रलय कैसा होता है, तो उसमें जब वो कहते हैं कि जैसे 3 गुणों से प्रकृति बनी है और 3 गुण जब सम हो जाते हैं तब प्रलय होता है। और जैसे उदाहरण देते हैं कि जैसे शरीर में कफ पित्त वात, इनकी जब क्या कहते हैं, इनका जो अनुपात है वो सम हो जाएगा तो फिर शरीर का मृत्यु हो जाएगा। ऐसा लिखते हैं कि ऐसा समत्वम शरीरम करके, मतलब मृत्यु हो जाता है करके। तो मेरे को ये पूछना था कि आयुर्वेद का सिद्धांत से तो ये बिल्कुल उल्टा उदाहरण है, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि कफ पित्त वात को अगर सम बनाना ही निरोगी होना शरीर को, मतलब जब तक वो सम बनाना और ये सम बनाना में अंतर है। अच्छा, वो समान रखना मतलब जिसका जितना अनुपात में रहना चाहिए वो उतना अनुपात में रहे। अच्छा अच्छा, आयुर्वेद का कहना है। हाँ हाँ हाँ, जैसे जिसको जितना रहना चाहिए उतना उतना रहना ही समान है। हाँ, और यहाँ जो तीनों बराबर हो जाना है। अच्छा, बराबर हो जाना यानी मतलब ख़त्म हो जाना? नहीं नहीं नहीं, 100% हो जाना है। अच्छा अच्छा, जैसे हमारा बीपी नापा जाता है, हाँ हाँ तो बीपी का कहते हैं ऊपर का 120 हो और नीचे का 90 हो, हाँ, तो क्या कहते हैं लेवल है। बराबर, हाँ, बराबर हो जाना मतलब ऊपर का भी 120 हो जाए और नीचे का भी 120 हो जाए, मतलब तो हाई हो गया ना बीपी। हाँ हाँ, समझे तो समझे। ये है उसका आयुर्वेद का, कि जिसका अच्छा परिमाण जितना होना चाहिए उसका उतना परिमाण में रहना ही वो समान रहना। अच्छा, मतलब वो सम का बात, मतलब वैसा सम नहीं कि सब एक ही समान हो, ऐसा हाँ, मतलब ऐसा 50-50 ऐसा वैसा, हाँ। और यहाँ का जो वेदांत का जो समान है वो तीनों का ही बराबर हो जाना। अच्छा, जैसे अभी आएगा आज के पाठ में हाँ कि ये पंच महाभूत है, हाँ, समझ में आ रहा है? ये 5 है, जी, ये 5 महाभूत है। तो 5 महाभूत में पृथ्वी है, तो पृथ्वी में जल तेज वायु आकाश सब है। बराबर, कैसा है? ऐसा, हाँ, ऐसा समझ गए कुछ? जी, ऐसा मतलब क्या समझे? मतलब 5 है करके, नहीं, यूं कहने से 5 होता है, यूं करने से क्या मतलब आपका? मतलब समझा नहीं मतलब। देखिए हम 5 कहने से यूं कहते हैं, जी, अब यूं कर दिया हमने। अच्छा, आपका हाथ दिख नहीं रहा है। 4 हो जाएगा ना। 4 क्यों? यह है ना 5वां आगे। अच्छा, तो ये जो 5वां हुआ, अब ये हुआ पृथ्वी। हाँ तो पृथ्वी ये जो हुआ, ये हमने ये 2 भाग किया, हाँ, ये 2 भाग किया। ये तो आधा भाग में पृथ्वी, ये जो इसको पृथ्वी मान लिया आधा भाग में, और जल तेज वायु आकाश एक भाग में। हाँ, तो क्या हो गया? तो ये जल तेज वायु आकाश कम कम है। इतने भाग में मतलब 100% है, तो 50% पृथ्वी है, और 50% में जल तेज वायु आकाश है। अच्छा, ऐसे ही पृथ्वी जल में, तो जल हो गया आधा, और पृथ्वी तेज वायु आकाश और भाग में, मतलब 12.5% हो गया आपके जल तेज वायु आकाश, और 50% हो गया आपका पृथ्वी। हाँ, ऐसे ही जल में 50% हो गया जल, और 12.5% करके ये हो गया जल पृथ्वी तेज वायु आकाश। ऐसे प्रत्येक तत्व है, प्रत्येक तत्व विद्यमान है। बराबर। तब क्या हो गया? तो हम फिर कहते हैं आप पृथ्वी तो क्या है? गंधवती है, और जल तेज वायु आकाश उसमें कैसे? अब उसका उदाहरण लीजिए, वृक्ष लगाया हमने आम का। हाँ, आम में जो रस है वो रस कहाँ से लिया? पृथ्वी से। पृथ्वी से लिया। तो रस क्या है? जल है। बराबर।
तो पृथ्वी में अगर जल नहीं है तो जल के रस कैसे लिया उसने, हम्म, है कि नहीं? हम्म, अब और देखिए, रस हो गया, अब हो गया क्या है, पृथ्वी जल तेज। हम्म, तेज जो होता है क्या करता है, फल को पकाता है। बराबर। फल को पकाने के लिए गर्मी चाहिए, हम्म, तो गर्मी कहाँ से मिलता है? सूर्य से। नहीं, जो फल नीचे मट्टी में है वो भी तो अच्छा, पकता है, हाँ हाँ, पृथ्वी से ही मिलता है फिर। पृथ्वी से भी गर्मी मिलती है। हम्म, अब देखिए, पृथ्वी जल तेज वायु, हम्म, वायु भी पृथ्वी में है। हम्म, यदि वायु पृथ्वी में नहीं है, जो क्या कहते हैं, आलू है, आपके गाजर है, प्याज है, बीट है, मूली है, ये सब मिट्टी के अंदर है। बराबर। और वो अगर वायु तत्व नहीं है तो बढ़ता कैसा है उसके अंदर? हम्म, इसका मतलब वायु भी है। और आकाश शून्य स्थान भी है। शून्य स्थान होने के कारण तो पृथ्वी फैलता है नीचे जाकर के, मोटा होता है। तो क्या हो गया, तो पृथ्वी में, पृथ्वी तो है ही है, जल तेज वायु आकाश भी है। इस प्रकार जल तेज वायु आकाश में पृथ्वी है। इस प्रकार क्या है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में भी है। तो हम कहते हैं जिसका अधिक अंश होता है उसी को उसी के नाम से कहते हैं, लेकिन सब अंश जो है थोड़ा थोड़ा उसमें विद्यमान है। बराबर। यदि हम पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बराबर बराबर ले लेंगे तब प्रलय हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि बराबर बराबर लेने से पृथ्वी को पृथ्वी नहीं कह पाएंगे, जल को जल नहीं कह पाएंगे, तेज को तेज नहीं कह पाएंगे, वायु को वायु नहीं कह पाएंगे, आकाश को आकाश नहीं कह पाएंगे। यदि किसी चीज में हमने बराबर मात्रा में चीनी, नमक, खट्टा और क्या है, मिर्ची सब मिला देंगे एक में बराबर मात्रा में, तो उसका स्वाद का कुछ पता चलेगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसमें खट्टा भी है, मीठा भी है, और कड़वा भी है, तीता भी है, सब है। बराबर। अब तो जैसे करेला ज्यादा मिला दिया, नीम ज्यादा मिला दिया, कड़वा कड़वा ये हो गया, तो मीठा चीनी डालने पर भी उसका टेस्ट हमको अच्छा नहीं लगेगा। बराबर। क्योंकि बराबर मात्रा में, जितना में आधा किलो करेला का रस डाले हैं और आधा किलो चीनी का, गन्ने का रस डाले हैं, तो उसका मीठा का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कड़वा खा जाएगा उसको। और उसमें 1 किलो मिर्ची का रस डाले हैं, मिर्ची भी तेज होगा। इस प्रकार उसमें कोई रस का आनंद नहीं ले पाएंगे हम, ना उसको मीठा का रस का आनंद मिलेगा, ना उसको कड़वा का आनंद मिल पाएगा, ना उसको मिर्ची का आनंद मिल पाएगा, किसी तत्व का वो आनंद नहीं ले पाएगा। इसलिए प्रत्येक चीज के हिसाब जो है अलग अलग होता है। अब समझ गए ना क्यों कहा है? बोले सत्व रज तम, ये गुण जो है विषम सत्ता होने पर ये होता है और सम सत्ता होने पर प्रलय हो जाता है, ये कहने की भाव है। समझ गए ना? जी जी। और कोई नहीं आएगा मुझे लग रहा है, चलो शुरू करें। हाँ, शुरू करते हैं। सभी को रिकॉर्डिंग शुरू कर लीजिए। हरः पीडाभिरामं विगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो हम अब पृथ्वी की चल रहे थे, जो प्रकृति है, प्रकृति तत्व के विषय में। अब कह रहे एसाम पंचभूतानाम पंचानाम लक्षणानि। अब ये जो पंचमहाभूत है इसकी लक्षण को बताते हैं, कह रहे हैं
कि स्पर्शवत्वे सति विशिष्ट स्पर्श शब्द आधारत्वम आकाशत्वम। तो अब लक्षण कर रहे हैं कि आकाश किसको कह रहे हैं। तो आकाश कहने का तात्पर्य है कि बोले स्पर्शवत्वे सति विशिष्ट स्पर्श, बोले स्पर्श युक्त हो करके एक विशेष स्पर्श, आकाश में एक विशेष स्पर्श युक्त है और शब्द का आधार है, उसी को आकाश कहा जाता है। तो आकाश का लक्षण करते हुए कह रहे हैं कि जो विशिष्ट स्पर्श से युक्त हो और शब्द का आधार हो, मतलब आश्रय हो, उसी को हम क्या कहते हैं, आकाश कहते हैं। और बोले विशिष्ट रूपवत्वे सति रूप शून्यत्वम, बोले विशेष जो है स्पर्शवत्व, विशिष्ट स्पर्शवत्व, विशिष्ट स्पर्शवत्व वाला हो करके जो शून्य होता है। वायु का लक्षण कर रहे हैं, क्या है, जो विशिष्ट स्पर्श है, जैसे पंखा हम चलाते हैं तो उसमें जो स्पर्श होता है वो वायु का स्पर्श है। ऐसे विशिष्ट स्पर्शवत्वे सति रूप शून्यत्वम, और वायु का कोई रूप नहीं है। और क्या है, बोले अनुष्णा शीत स्पर्शवत्वे सति गंध शून्यत्वम वायुत्वम, बोले वायु का जो स्पर्श है बोले अनुष्णा शीत है, ना उष्ण ना शीत है, इसलिए अनउष्ण अशीत, अनुष्णा शीत स्पर्श है। उसका स्पर्श कैसा है, बोले उष्ण भी नहीं है और शीत भी नहीं है, और गंध शून्य, वायु में कोई गंध नहीं है, उसी को क्या कहते हैं, हम वायु कहते हैं। बोले ठीक है, आप कह रहे हैं विशिष्ट स्पर्शवत्व सति रूप शून्यत्वम, रूप तो हम देखते हैं, बोले कहाँ, बोले जब आकाश में चलते हैं, क्या है, चक्रवायु, चक्रवायु हम देखते हैं, वायु घूम रहा है, और वहां क्या है, विशिष्ट स्पर्शवत्व लक्षण कर रहे हैं, विशिष्ट स्पर्शवत्व सति रूप शून्यत्वम। बोले ठीक है, हमने मान लिया। अब वो विशिष्ट स्पर्श वाला तो है और रूप शून्य आपका नहीं गया। लक्षण कर रहे थे आप कि विशिष्ट स्पर्श वाला हो और रूप शून्य हो, तो विशिष्ट स्पर्श वाला तो गया, तो रूप शून्य नहीं गया, तो क्या हो गया, अव्याप्ति। इसलिए वहां अव्याप्त दोष का निवारण करने के लिए तो वहां जो वायु का घूर्णी घूमता है वो वायु का घूर्णी बात्या नहीं दिखता है, क्या किसका दिखता है, बोले उसके साथ में जो धूल आदि घूमता है, धूल क्या है, घास फूस आदि, उसकी घूमते हुए दिखता है, वायु घूमते हुए नहीं दिखता है, इसलिए लक्षण का व्याप्ति दोष नहीं लगेगा। बोले और क्या, बोले अनुष्णा शीत स्पर्शवत्वे सति गंध शून्यत्वम। बोले देखिए दोनों ही लक्षण नहीं जाएगा। गर्मी में जब हवा आती है, लू चलता है, तो लू में क्या होता है, गर्मी लगती है हमें, और सर्दी में
जब हवा चलती है तो ठंड लगता है। तो आप कह रहे हैं अनुष्णाशीत, बोले उष्ण भी है और शीत भी है। और आप क्या कह रहे हैं गंध शून्यतम, बगीचे के सामने जब बैठते हैं तो जब वायु बह के आती है तो सुगंध आता है, और कोई नाला के पास बैठते तो दुर्गंध आता है। तो गंध शून्य भी नहीं जा रहा है और अनुष्णाशित भी नहीं है। तो बोले देखिए ये अनुष्णाशित जो है, उष्ण और शीत जो है किसका है? गर्मी में सूर्य का तेज तापमान अधिक होने के कारण सूर्य की तेज से वायु उष्ण हो जाता है, और सर्दी में सूर्य की तापमान कम होने के कारण हमारे यहाँ तो क्या हो जाता है, हमें सर्दी होती है। तो वायु चलती है तो सर्दी की हवा से हमें ठंड लगती है। इसलिए वो वायु का लक्षण नहीं है, वो तो प्रकृति को लेकर के वो आता है, इसलिए वो वायु उष्ण और शीत होता है। अनुष्ण शीत तो अनुष्ण शीत है। और गंधवत तो बोले वायु का कोई गंध नहीं है, वायु पुष्प रेणु से होकर के आने के कारण पुष्प का सुगंध ले आता है, और वायु नाला के संस्पर्श होने के आने से नाला का दुर्गंध ले आता है। सुगंध दुर्गंध वायु का नहीं है, वो तो वहां का उड़ा के ले आता है। इसलिए तो वायु का ये गंध और ये उष्ण शीत आदि नहीं है। तो वायु कैसा है? बोले अनुष्णा शीत, वायु उष्ण रहित, शीत रहित और गंध शून्यत्व वायुत्वम, इसलिए लक्षण सही है। तो वायु और आकाश के लक्षण बता दिए। अब कह रहे हैं तेज का लक्षण, कह रहे हैं उष्ण स्पर्शवत्वम। तेज कैसा है? उष्ण स्पर्शवत्वम तेजस्त्वम। उष्ण स्पर्श वाला जो होता है वो तेज है। एक प्रश्न पूछा जाए, स्वर्ण को भी क्या कहा है? उष्ण कहा है। सुवर्णादो, बोले सोना कहीं छूने से गर्म होता है? बोले होता। सोना को थोड़ी देर पकड़ के रखेंगे तो उसमें तेज विद्यमान है, इसलिए स्वर्ण को भी तेज माना गया है। और सालग्राम में भी तेज है, क्योंकि उसके अंदर प्राण होने के कारण। जब हम दामोदर गंडकी नदी में सालग्राम ढूंढते हैं तो सालग्राम को ऐसे मुट्ठी करके पकड़ते हैं, हाथ में, वहां बहुत सर्दी है फिर भी हाथ में पसीना सा हो जाता है भाव, तब जानते हैं ये सालग्राम है। अगर पसीना नहीं आया तो छोड़ देते हैं, ये सालग्राम नहीं है। गंडकी में सालग्राम ढूंढने की यही प्रक्रिया है। सालग्राम को पकड़ के हाथ में मुट्ठी करके पकड़ो तो हाथ पसीना हो जाए तो समझ लो कि ये सालग्राम। तो वहां सालग्राम में भी होता है, क्योंकि वो प्राण होने के कारण, उसमें जीवत्व होने के कारण वो गर्म होता है। ऐसे ही और क्या कह रहे हैं? बोले भास्वर रूपवत्तुम बा तेजस्त्वम, और उसका जो स्वरूप है भास्वर है, प्रकाशमान है। जहां अग्नि होगा, जहां तेज होगा, वहां प्रकाश होगा। वो प्रकाश अपने को प्रकाशित करता है, जैसे सूर्य की किरण, अग्नि के किरण और लाइट के किरण, ये सब क्या है? तेज होने के कारण ये प्रकाशवान है। आगे कह रहे हैं शीत स्पर्शवत्वे निर्गंधत्वे सति विशिष्ट रसवत्वम वा अप्त्वम। क्या कह रहे हैं? बोले शीत स्पर्शवत्वम क्या है? आपह लक्षणम। शीत स्पर्श वाला जो होता है वो जल का लक्षण है। शीत जो शीतल स्पर्श वाला है वो जल का लक्षण है। और निर्गंधत्वे सति विशिष्ट रसवत्वम, और गंध रहित होकर के जो विशिष्ट रस है, मधुराम्ल कटु लवण कषाय तिक्त आदि षड्रस युक्त, वो षड्रस को युक्त को क्या कहते हैं? जल कहा जाता है। अब आप कहेंगे शीत स्पर्शवत्वे, शीत स्पर्श वाला ही क्या है? जल है। यदि गर्म किया जाए, अथवा गर्मी में टांकी का जल जो आता है, प्लास्टिक टंकी का जल जो आता है, टैंक का जल, वो क्या होता है? गर्म होता है। आप कहेंगे कि ये तो जल तो गर्म है, आप तो कह रहे थे जल का स्वभाव कैसा है? शीत वाला है। जल तो शीतल ही होता है, किंतु क्या है? वो जल जो है सूर्य किरण से
प्रभावित होकर के उष्ण हो जाता है, गर्म हो जाता है, लेकिन जल का लक्षण नहीं है, जल का लक्षण शीतल ही है। और निर्गंधत्व, निर्गंध वाला है, तो जल में तो गंध होता है। तो कहीं किसी क्या है, तालाब का जल लेंगे तो उसमें पंख का गंध रहता है। कब बारिश के मौसम में नदियों की जल लेंगे तो उसमें मिट्टी का गंध रहता है। तो वो मिट्टी पंख के संस्पर्श से होता है, वो गंध जल का नहीं है। इसलिए जल कैसा है? शीत स्पर्श वाला है, निर्गंध गंध रहित वाला है, गंध शून्य वाला है और विशिष्ट रसयुक्त है। अब कह रहे हैं पृथ्वी कैसी है? बोले विशिष्ट गंधवत्वम पृथ्वीत्वम। पृथ्वी में जो लक्षण है गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम, गंधवती पृथ्वी, गंध वाली जो है पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी मात्र है में गंध है। तो आप कहेंगे पत्थर में कोई गंध नहीं है, मिट्टी में तो भले गंध होता है, पत्थर में कोई गंध नहीं है, कांच में कोई गंध नहीं। बोले है, कांच तोड़ के देखिए वहां गंध है, पत्थर को तोड़ के देखिए उसमें भी गंध है। प्रत्येक पृथ्वी मात्र से ही उसमें गंध विद्यमान है। तो पृथ्वी का जो विशेष गुण है वो गंधवती है। अब देखिए टीका कह रहे, टीका क्या कह रहे हैं? टीका में कुछ दिया नहीं उन्होंने। पंचीकरण रीत्या इतना लिख दिया, पंचीकरण रीत्या आकाशादीनाम क्रमेण विशिष्ट स्पर्शादिकम सर्वत्र योज्यम। वो बात अलग है, टीका में कुछ खास कहा नहीं है। पंचीकरण रीति से आकाश आदि में क्रम से विशिष्ट स्पर्शादि का सर्व जगह में योग करना चाहिए, वो कुछ खास इसमें टीका में कहा नहीं है। आगे चलते हैं, कह रहे भूतानां पंचीकृतत्वात् शब्दादीनां सर्वत्र उपलम्भो नाम न अनुपपन्न। भूतानां जो पंच महाभूत है, पंच महाभूतों में पंचीकृतत्वात्, पंचीकृत होने के कारण शब्दादीनां सर्वत्र उपलम्भो नाम, तो पंचीकृत भूता पंच महाभूतों में पृथ्वी जल तेज वायु आदि में पंचीकृत होने के कारण शब्द आदि में जो आकाश का क्या है मूल है, तन्मात्रा है, वो शब्द है, वो सर्वत्र उपलम्ब, सर्वत्र क्या है प्राप्ति सर्वत्र होती रहती है। ये न अनुपपन्न, लेकिन सबका अभाव क्या होता है, कहीं पर नहीं दिखता है। अब देखिए क्या कहा, शब्दादि का उपलब्धि जो है सर्वत्र है, सर्वत्र शब्दादि का प्राप्ति होती है कि नहीं? क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु, आकाश में तो शब्द है ही है, किंतु पृथ्वी जल तेज वायु में भी शब्द है। तो बोले फिर इस सब का अभाव कहीं पर नहीं होता। बोले क्या इसका ये जो इस क्या है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में जो अलग भिन्न भिन्न तत्व का क्या किसी में किसी का अभाव नहीं होता है? तो कह रहे होती है। क्या है? बोले पंचीकरणम तु इत्थम बुद्धिम। ये कैसा है? बोले पंचीकरण रीति से सब में सब तत्व विद्यमान है, ऐसे हमको नहीं पता चलता है। कैसे? बोले सर्वेश्वर हरि ही पंचापि भूतानि सृष्ट्वा। सर्वेश्वर हरि भगवान क्या किए?
5 भूतों को सृष्टि करके तानि प्रत्येकम द्विधा समम विभज्य तानि तानि पंचमहाभूतानि प्रत्येकम द्विधा प्रत्येक को 2 भाग में विभाजित किया। विभाजित करके क्या किया? समम विभज्य तयोः समान भाव से विभाग किया। क्या किया? 100% लिया। जैसे मैं पहले कह रहा था सबको 100% लिया। 100% लेकर के क्या किया? 2 भाग में विभक्त किया 50-50%। उसमें फिर क्या किया? बोले तयोः पंचकयोर एकम प्रत्येकम उस 5 में से प्रत्येक एक को चातुर्विध्येन समम विभज्य फिर जो 5 उसमें था क्या किया? सबको अब देखिए ये 5 तत्व है, ऐसे दिखाऊं। दिख जाएगा? देखिए क्या किया? ये क्या किया? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ऐसे 5 लिया। इस 5 को क्या किया? प्रत्येक को 2 भाग में विभाजित किया। तो प्रत्येक को 2-2 भाग हो गया। ये अब क्या कह रहे देखिए, पंचापी भूतानि सृष्टिया, ये 5 महाभूत को सृष्टि किया। सृष्टि करके ये देखिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इस प्रकार लिया। लेकर के क्या किया? कह रहे हैं प्रत्येकम द्विधा प्रत्येक को 2 भाग में विभाजित किया। तयोः पंचकयो ये जो 5 का प्रत्येकम एकम प्रत्येकम एक को प्रत्येकम एक एक को प्रत्येक को क्या किया? चातुर्विध्येन 4 भाग किया। ऐसे 4 भाग किया, 1 2 3 4, ऐसे प्रत्येक को क्या किया? 4 भाग कर दिया। ये 4 भाग करके क्या किया? समम विभज्य तेषां चतुर्णाम भागान स्व स्थूल भाग, बोले ये जो भाग किया इसको प्रत्येक स्थूल भाग को एक एक स्थूल भाग लिया और क्या किया? स्व स्थूल भाग त्यागेन अन्यस्मिन् योजिनम, और क्या किया? और इसमें से प्रत्येक में योजित किया। तो क्या किया? पृथ्वी, जल, तेज, नहीं पृथ्वी तो आ गया, जल, तेज, वायु, आकाश, ऐसे लिया। और इसमें क्या किया? पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, इसमें क्या किया? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इस प्रकार सब में 4-4 भाग लिया। लेकर के क्या किया? अब देखिए पृथ्वी कहने से पृथ्वी में जल, तेज, वायु, आकाश है। जल कहने से जल तो है ही है, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश है। तेज कहने से पृथ्वी, जल, वायु, आकाश है। वायु कहने से पृथ्वी, जल, तेज, आकाश है। आकाश कहने से पृथ्वी, जल, तेज, वायु है। सब में सब तत्व क्या हुआ? विद्यमान हो गया। इसी को कहते हैं पंचीकरण प्रक्रिया। इसी को कहा जाता है पंचीकरण प्रक्रिया। देखिए पृथ्वी में भी सब है,
जल में भी सब है, तेज में भी सब है, वायु में भी सब है, आकाश में भी सब कोई विद्यमान है। इसी को पंचीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। अब देखिए इसी को ही लिखा है श्लोक में, विभज्य द्विधा पंचभूतानि देवस्तदर्धानि पश्चात् विभागानि कृत्या तदन्येषु मुख्येषु तं तं नियुञ्जन् सपंचीकृतं पश्यति स्म इति। अब इसको क्या कहा, विभज्य द्विधा पंच भूतानि देवः, देवता श्री कृष्ण सर्वेश्वर हरि, पंचभूतानि द्विधा विभज्य तद अर्धानि, उसमें से आधा करके एक भाग को, पश्चात द्विभागानि कृत्या, उसको फिर दो भाग किया, और तद अन्येषु मुख्येषु तम तम नियुञ्जन, और उसमें से अन्य भागों को उस तत्वों में विभाजित जोग करके सपंचीकृतिम पश्यति स्म, उसी को पंचीकृत करके देखा। एभ्य पंचीकृतेभ्यो, ये पंचीकृत किया हुआ, तेभ्यो चतुर्दश लोक खचितानि अंडानि सन्ति। यह जो भुवन है, चतुर्दश भुवन है, भू भुव स्व मह जन तप सत्य, और अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल, ये जो 7 लोक ऊपर है और 7 लोक सुतल आदि पाताल आदि 7 लोक नीचे है। ये चतुर्दश जो लोक है, ये क्या किए, ये इसमें इसी में ही खचित है। तेसु भूर्भुवः स्वः महजन तपसत्य, क्या है, सत्या अभिधा सप्तलोका उपरि उपरि सन्ति। ये भू भुवः स्वः मह जन तपसत्य, ये ऊपर है, और अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पातल, ये सप्तत्व बोध संति, और ये सप्तत्व क्या है, अधः संति, नीचे नीचे है। तेभ्य एव जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिजानि चतुर्विधानि शरीराणि, ये जो शरीर है हमारे, क्या क्या है, जरायुज और अंडज स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार शरीर है। जरायुज मनुष्य शरीर, अंडज पक्षी आदि, स्वेदज मशक आदि, और उद्भिज वृक्ष आदि, ये 4 प्रकार के शरीर है। ब्रह्मांड अंतर्वती नाम जीवानाम उत्पद्यन्ते, जीव इस प्रकार 4 प्रकार से उत्पत्ति होते हैं। तेसु मनुष्य पशुआदिनी जरायुजानि कह दिए, उसमें से मनुष्य पशु आदि जरायुज है। पक्षी पन्नगादिनी अंडजानि, और यूक मशकादिनी स्वेदजानि, तरगुल्मादिनी उद्भिजानि इति। ये तो स्पष्ट हो गया। अब उसको टीका में कुछ लिख रहे, देखिए कुछ लिख रहे, कह रहे हैं, बोले एकस्मिन् भूते अन्येषां सर्वेषां भूतानां अस्तित्वे कारणं दर्शयति। बोले एकस्मिन् भूते, जो एकस्मिन् भूते है पृथ्वी आदि, एक एक भूत में अन्येषां सर्वेषां, अन्य सर्वेषां पंच जो 4 भूत है, वायु आकाश जल वायु तेज आकाश आदि भूतानि अस्तित्व कारणम, उसमें है कारण क्या है उसी को दिखा रहे हैं। उसका कारण क्या है, पंचीकरण। पंचीकरण रीत्या उस सब में सब विद्यमान है। तेना पंचीकरण प्रक्रिया अभिजाति, वह पंचीकरण प्रक्रिया को स्पष्ट करके बता रहे हैं। सर्वेश्वर हरि पंचानि भूतानि सृष्ट्वा, सर्वेश्वर हरि भूतों को सृष्टि करके, तत्प्रत्येक द्विधा विधाय, तत्प्रत्येक को 2 भाग में विभाग करके, पुनः प्रत्येक भाग चतुष्टयेन विभज्य, पुनः प्रत्येक भाग को 4 भाग में विभाजित करके, तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्वस्थूल भागेन सह योजति, स्वस्वस्थूल भाग में क्या किया, योजन
किया, जो बताया हमने प्रक्रिया से। अनंतरम एकस्मिन्नेव भूत विषये अन्येषां चतुर्णाम भूतानां सम्मिश्रणम। उसके बाद में एकस्मिन भूत विषय में, जैसे पृथ्वी भूत विषय में, अन्येषां चतुर्णाम जल तेज वायु आकाश आदि, आकाश, ये 4 जो भूत है, सम्मिश्रणम, उसको मिला दिया। मिला करके क्या किया? पृथ्वी बनाया। परंतु प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, किंतु उसमें पृथ्वी का अधिक अंश होने से प्राधान्य उसका हुआ, इसलिए हम उसको पृथ्वी ऐसा व्यपदेश किए। इति न्यायेन स्थूल भागम आधारीकृत्य आकाशादीनां स्वतंत्रतया व्यपदेश। स्थूल भाग को आश्रय करके उस पृथ्वी कह दिया, स्थूल भाग को आधार करके जल, स्थूल भाग को आधार करके तेज, स्थूल भाग को आधार करके वायु और आकाश आदि, स्थूल भाग को आकाश आश्रय करके उसमें कह दिया। आकाश आदि नाम स्वतंत्रतया व्यपदेश एवं जो उक्तम, ये आपके बहुत जगह में है। द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः शेषेतर द्वितीयांशै योजनात् पंच पंचते। ये आपके वेदांत सार में है, वेदांत परिभाषा में है, बहुत ग्रंथ में ये श्लोक आपको मिलेगा। जो व्याख्या है उसको श्लोक में इन्होंने कह दिया। उसको और कह रहे एवं च उक्तमस्ति यत् विभज्य द्विधा पंचभूतानि देवस्तद अर्धानि पश्चात विभागानि कृत्वा तदन्येषु मुखेषु तम तम नियुञ्जन। जो ऊपर कहा था उसी बात को यहाँ कह दिया। निज नियोजो इत्या सपंचीकृतिम पश्यति स्म इति, इसको ही उसमें जोड़ करके पंचीकृत किया गया है। अब कह रहे हैं एभ्यो पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो, हाँ अब कह रहे हैं यह दिक् पृथक द्रव्यम न कल्प्यते। ये नहीं ऊपर ऊपर इसका टीका नहीं हुआ ना गुरुजी? 13 में अपने मूल कर दिया, बट इसका टीका नहीं हुआ। हाँ इसका टीका, टीका एभ्य पंचीकृतेभ्य, हाँ ठीक है, एभ्य पंचीकृतेभ्य स्थूलेभ्य भूतेभ्य। यह जो पंचीकृत है स्थूल भूत का 14 लोकानां 14 भुवनानां सृष्टि जाता। ये स्थूल भूत से ही 14 लोक जो है 14 भुवन सृष्टि हुई। 14 भुवनानां नामानि निर्दिशन्ति, 14 भुवन की जो नाम है उसको बता रहे। भू भुवः स्वः मह जन तपः सत्यमिति सप्त स्वर्लोका। ये सप्त स्वर्लोक ऊपर ऊपर के लोग है। भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य। और अतल वितलादय, अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल, ये जो 7 लोक बताया, ये बताया था ना, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल। ये जो 7 लोक है अतल वितल आदि बोले सप्त पाताल लोका भवन्ति, ये 7 पाताल लोक में नीचे है। तेभ्य भूतेभ्य, उन भूतों में अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज भेदेन चतुर्विध जीव समुदाय उत्पद्यन्ते। उसी में ही ये जो सब 14 भुवन है, ये 14 भुवन में अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज और क्या कहते हैं, प्रत्येषु चतुर्षु प्रकारेषु भूतयोनिषु मनुष्यादीनि जरायुजानि पक्षी पन्नगादीनि अंडजानि यूकमशकादीनि स्वेदजानि तरगुल्मादीनि उद्भिजानि। ये जो है ये तो मूल में बता ही दिया था।
और स्पष्ट कर दिए। अब क्या कह रहे हैं देखिए, अब कह रहे हैं यह दृक् पृथक द्रव्यम न कल्प्यते, और कह रहे हैं यहाँ पर पृथक द्रव्य जो कहते हैं उसकी ओर कोई स्वीकार नहीं किया गया है। पृथक इसके जो अतिरिक्त और कोई पृथक द्रव्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं सूर्य परिस्पंदनादिना आकाशस्यैव प्राच्यादि रूपता सिद्धे। अब आप जो कह रहे हैं कि पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ऐसे जो 4 कोना है, अष्ट और अर्ध ऊर्ध करके जो ये 10 दिग है, ये 10 दिग भी तो आप कह रहे हैं को रहिए सूर्य परिस्पंदनादिना आकाशस्यैव प्राच्यादि रूपता सिद्धे। ये दिक तो एक ही है। हम सूर्य को देख करके, सूर्य इधर आ रहे हैं तो इधर पूर्व है, उसके पीछे पश्चिम, इधर दक्षिण, इधर उत्तर, ये कोना आग्नेय, ये कोना नैऋत्य, ये वायव्य, ये आदि कोना हमने अर्ध ऊर्ध्व का विचार किया है। दिक तो एक ही था, इसलिए कह रहे दृक् सृष्टि तू अंतरिक्ष आदि सृष्टिवत सिद्ध्यति। जिस अंतरिक्ष का सृष्टि हो गया ऐसे इसके क्या हो गया, दिक् सृष्टि हो गया। दिक् कोई अब तक से कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी को लिख रहे हैं यह वेदांत शास्त्रे प्राच्यादि व्यवहार हेतु या दिक् न्यायिकै पृथक पदार्थ रूपेण स्वीक्रियन्ते तन्न अंगीकृतम। न्यायिक लोग जो है क्या है, पृथक पदार्थ रूप से स्वीकार करते हैं दिक् को। हमारे यहाँ पे प्राच्यादि जो है, पूर्व पश्चिमादि जो है व्यवहार के लिए है, इसको अलग से कोई पदार्थ मानने की हमारे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्यस्य परिस्पंदनेन प्रतीयमान गतिवशात् आकाशस्यैव दिक् रूपता सिद्धि। बोले सूर्य की इस परिस्पंदन, उदय आदि की परिस्पंदन से प्रतीयमान गतिवशात्, प्रतीयमान जो है सूर्य इधर उधर जाते हैं उस गति के होकर के आकाशस्यैव दिक् रूपता सिद्धि, आकाश का ही दिक् रूप में हमने सिद्ध किया है। अलग से पदार्थ कोई मानने की आवश्यकता नहीं है। तत्र द्रव्यांतर परिकल्पनम नैव समीचीनम इति भाव। वहां पर द्रव्यांतर की कल्पना करना कोई समीचीन नहीं, क्योंकि आकाश द्रव्य है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश द्रव्य है। द्रव्यांतर की मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना ही पदार्थ है ना ही द्रव्य है, तो क्या है, तो ना ही पदार्थ द्रव्यांतर है, द्रव्य आकाश द्रव्य में ही मानना ही सही है, समीचीन है। बोले अंतरिक्षादि सृष्टिवत दिक् सृष्टि, जैसा अंतरिक्षादि का सृष्टि हुआ ऐसे दिक् का भी सृष्टि हो गया, इसमें कोई अलग बात नहीं है। तत्र द्रव्यांतर परिकल्पनम न युक्तम, वहाँ द्रव्यांतर की और कोई एक द्रव्य है दिग आदि, उसकी जो कल्पना करना सही नहीं है। बोले क्यों, बोले गौरव सद्भाव, अगर मानोगे तो गौरव होगा, गौरव सद्भावात। तो गौरव की अगर कोई मानता है तो, और कोई अधिक मान लिया तो कोई हानि नहीं है, तो लेकिन कोई इस मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कह रहे हैं प्राण न पृथक तत्वम, ठीक है नहीं, बोले प्राण भी कोई पृथक तत्व नहीं है। बोले फिर बोले अवस्थान्तरापन्नस्य वायोः एव तत्वेन सिद्धि। बोले अवस्थान्तर के प्राप्त करके, अवस्थान्तर आपन्नस्य, अवस्थान्तर को प्राप्त करके वायो एव तत्वेन सिद्धि, वायु तत्व के ही प्राण अपान समान व्यान उदान आदि प्राण से कहा गया है। वायु को अवस्थान्तर का ही भेद है, कोई प्राण करके अलग द्रव्य नहीं है, तत्व नहीं है। सपंचविध प्राण पान समान उदान व्यान भेदात, तो जो 5 हमने स्वीकार किया है, अलग मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर महदादिनी
पृथिव्यन्तानि तत्त्वानि समष्टिः तेषु एकदेश उपादानेन क्रियमाणानि कार्याणि तु व्यष्टिः उच्यते। महदादि जो है पृथ्व्यंत तत्वानि, पृथ्वी के अंतर्भूत ही तत्व है, और समष्टि तेषु एकदेश उपादानेन, और उनका जो समष्टि एकदेश हो जाने के कारण क्रियमाणानि कार्याणि, क्रियमाण जो कार्य है उसमें उसको व्यष्टि कहा गया है। और जहाँ एक साथ मिल जाता है समष्टि कहा है। समष्टि व्यष्टि भेद से महदादि पृथ्वी के भेद है, न तो अलग भिन्न पदार्थ। अब क्या कहते हैं देखिए, टीका में लिख रहे हैं, क्या लिखा टीका में, प्राणस्य पृथक द्रव्यत्वम निवारयति। प्राण को पृथक द्रव्य मानना कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? तस्य वायु रूपत्वात्, उस वायु स्वरूप होने के कारण पृथक तत्व नहीं है। बोले प्राणपानादय वायु हो अवांतर रूप भेदा, प्राणपानादि जो है वायु अवांतर भेद है। महदादिनी पृथ्व्यंतानि त्रयोविंशति तत्वानि समष्टि उच्यते। ये महदादि पृथ्वी आदि जो है 23 जो है ये तत्व समष्टि कहा गया है। और पृथकतया तेषां व्यपदेश व्यष्टि, उसको भिन्न भिन्न करके जो कहा गया है उसको क्या कह दिया, व्यष्टि कहा। सब एक साथ में कहा समष्टि, अलग अलग कर दिया वो व्यष्टि हो गया। यह अविधीयते कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं, अब ये तो हमारे सिद्धांत को उन्होंने कह दिया कि अपरेतु अष्टौ प्रकृतयः षोडश विकारा इति। और हमारे से भिन्न जो सांख्य आदि में अष्टौ प्रकृति, 8 प्रकृति माना, और षोडशो विकार, 16 विकार माना है। श्रुति अनुसारेण भूतादेः शब्द तन्मात्रं तस्मादाकाश स्पर्श तन्मात्रं च उत्पद्यते। बोले श्रुति के अनुसार ये जो आपने बताया प्रकृति और क्या है 8 प्रकृति और 16 विकार है, ये पंच महाभूत की तन्मात्रा से आकाश, श्रुति क्या है, शब्द तन्मात्रम आकाश, शब्द भूत आदि तन्मात्रा उससे आकाश, और स्पर्श तन्मात्रा उत्पद्यन्ते, स्पर्श तन्मात्रा क्या होते हैं, उत्पत्ति होती है। और उससे स्पर्श तन्मात्रा वायु, रूप तन्मात्रम च, और स्पर्श तन्मात्र से वायु और रूप तन्मात्रा उत्पन्न होती है। और रूप तन्मात्रा तेज, रूप तन्मात्रा से तेज, और रस तन्मात्रांच, और रस तन्मात्रा भी उत्पन्न होती है। और रस तन्मात्रा क्या है, तन्मात्रा आपो, रस तन्मात्रा से जल, और गंध तन्मात्रांच, और जल और गंध तन्मात्रा उत्पन्न होती है। सह एव उत्पद्यन्ते, ये सब साथ साथ उत्पत्ति होते हैं। और गंध तन्मात्रा भूमि मतलब पृथ्वी, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न इति वर्णन, पृथ्वी उत्पन्न होती है ऐसा वर्णन किया गया है। एषु आकाशादिषु, यह जो आकाशादि पंचसु विभजन्ते, ये आकाशादि 5 इस प्रकार विभाजित होते हैं। तत्र आकाशे शब्द एक, और उसमें आकाश में एक शब्द है। और वायु शब्द स्पर्शो, वायु में शब्द और स्पर्श 2 है। तेजसी रूपांतात्रयः, और तेज में रूप क्या है 3 हो गया, एक शब्द स्पर्श और रूप, ये 3 हो गया। और अपसु और जल में क्या है रसंता चत्वार, शब्द स्पर्श रूप और रस, ये 4। और पृथ्व्यंतु गंध तन्मात्रा 5, और पृथ्वी में क्या क्या है शब्द स्पर्श रस, क्या है रस रूप रस और गंध, ये 5 विद्यमान है। यह तन्मात्रा नाम विषयाणाम, यह जो तन्मात्राओं की विषय है
समान नामत्व क्या है, समान नामत्व श्रवणात् अभेदो न शक्य। और यह जो तन्मात्रा आदि का विषय है वो समान नामत्वम श्रवणाद अभेदो न शक्य, श्रवण से अभेद नहीं होता है। ये सब में भिन्न भिन्न मात्रा विद्यमान है। पूर्वेशाम भूत कारणत्वेन परेशाम भूत धर्मत्वेन भेदात, और पूर्व में जो भूत का कारण बताया है और पर में जो भूत के धर्म बताया है उसमें भिन्न भिन्न भिन्नता है। तद इत्थम प्रकृति महत अहंकार एकादश इंद्रिय तन्मात्रा पंचक पंचभूत भेदेन चतुर्विंशति तत्वानि वर्णितानि। यो जो क्या है, प्रकृति महत अहंकार 4, एकादश इंद्रिय 11 4 15 और पंच तन्मात्रा 15 5 20 और प्रकृति महत अहंकार 3, एकादश इंद्रिय ये हो गया आपका 14, पंच तन्मात्रा 19, पंच महाभूत 24। ये क्या है, 24 तत्वों की वर्णन किया गया। अब शुरू से यहाँ तक लेकर जो सृष्टि प्रक्रिया बताया वहां से लेकर के इसके विषय में स्पष्ट रूप में वर्णन कर दिया गया। यहाँ अर्थ स्पष्ट है करके टीका कुछ नहीं लिखा। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एषु प्रकृत्यादि त्रिकम भूत पंचकश्च स्थूल देहस्य उपादानम। यह जो प्रकृति आदि त्रिकम, प्रकृति का जो 3 क्या क्या, प्रकृति महत और अहंकार, ये 3 का भूत पंचकंच और भूत पंच महाभूत स्थूल देहस्य उपादानम। इस स्थूल देह से क्या होते हैं, उपादान, स्थूल देह के उपादान कारण है। और क्या है, इंद्रियाणि तो क्या है, भूषणार्पित रत्नानि इव तद आक्रम्य तिष्ठन्ति। और इंद्रियादि जो है, जो क्या कहते हैं, बोले रत्नादि अलंकार के समान, मनुष्य रत्नादि अलंकार जो आभूषण आदि पहन धारण करते हैं तत्प्रकार ये अलंकार के समान है। और पंच तन्मात्राणि एकादश इंद्रियाणि प्राणश्च सूक्ष्म देहस्य उपादानम इति व्याख्यातार। और ये जो है आपके सूक्ष्म शरीर के उपादान कारण है। कौन कौन, बोले एकादश इंद्रिय, प्राण, ये सूक्ष्म देह के उपादान कारण है। इसका भी कोई टीका है, एषु चतुर्विंशति तत्वेषु प्रकृत्यादिकं प्रकृति महत अहंकारश्च इति तत्त्रय पंच महाभूतं च स्थूल देहस्य उपादानम। ये स्पष्ट हो गया। उक्तम च गीतोपनिषत्सु भूमिराप नलो वायु ह मन बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृति दृष्टता। ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है वो अन्य लोग मानते हैं। हमारे यहाँ ये जो भूमि, आप, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो है एक पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार, एक आकाश, ये 8 जो है 8 प्रकृति माना है। लेकिन हमारे यहाँ प्रकृति 8 नहीं माना है। कितना माना है प्रकृति तत्व के, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 को ही माना है। और क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 को प्रकृति तत्व से नहीं माना है। चलिए, बोले ऐसाम अष्टानाम प्रकृतिनाम सृष्टि प्रति कारणम। ये जो 8 प्रकृति है सृष्टि के प्रति सब कारण है। तत्र स्थूल शरीरम प्रति इंद्रियाणाम आवश्यकता दर्शयति। और स्थूल शरीर के प्रति इंद्रियों की आवश्यकता है वो बता रहे हैं। यथैव शरीरे रत्नादि निर्मिता अलंकाराः तस्या शोभां वर्धयन्ति
तद्वत इंद्रियाण उपादेयताम स्थूल शरीरे, उसी प्रकार स्थूल शरीर में इंद्रिय आदि का आवश्यकता है। जैसे शरीर में अलंकार आदि से शरीर क्या हो जाता है, शोभा बढ़ता है, ऐसे ही क्या है, स्थूल शरीर का इंद्रियों के द्वारा क्या है, शोभायमान होता है। बढ़िया सा सुंदर शरीर है, अंधा है आंखों से, क्या होगा उसका, कोई शोभा नहीं है। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिया भी स्थूल शरीर में आवश्यकता है। और सूक्ष्म शरीर से गठन प्रकार हम दर्शयति, सूक्ष्म शरीर का जो बनता है, सृष्टि है, उसको प्रकार को बताते हैं। पंच तन्मात्राणी रूप रस गंध स्पर्श शब्द ख्यानी, ये जो पंच तन्मात्रा है, और प्राणाधान समान व्यान और दश इंद्रिय सूक्ष्म शरीर से उपादान कारणम, ये सूक्ष्म शरीर के साथ में क्या है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये, और प्राण मतलब प्राण उदान समान, प्राण अपान समान उदान व्यान, ये जो है पंच प्राण और पंच तन्मात्रा और 10 इंद्रिय, ये जो सूक्ष्म शरीर के उपादान कारण है, इसी को लेकर सूक्ष्म शरीर बनता है। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले शरीरत्वं ही चेतनम प्रति नियमेन आधेयत्वं विधेयत्वं च शेषत्वं च। अब कह रहे हैं शरीरत्वं, शरीर जो है, जो चेतन है, चेतन के प्रति, शरीर में जो क्या है, शरीरत्व ही चेतन के प्रति नियम से आधेय विधेय और शेष है। शरीर के जो शरीरत्व की चेतन के प्रति जो कारण है, क्या है, नियम के द्वारा आधेय विधेय एवं शेष है। और बोले भोगायतनम चेष्टाश्रयम वा, शरीर का लक्षण कर रहे हैं, शरीर कैसा है, भोग के आयतन है, आश्रय है, और चेष्टाश्रय को शरीर कहा जाता है। लक्षणंतु दुष्ट पत्नी शरीरादु अतिव्याप्त है। अच्छा कह रहे हैं भोगायतनम और चेष्टाश्रयम वा शरीर लक्षण कहा, बोले ये लक्षण अगर कहोगे तो क्या है, शरीर लक्षण ठीक नहीं है। क्यों, बोले पत्नी, दुष्ट पत्नी को लीजिए, पत्नी के शरीर को आदि से क्या होगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी। बोले क्यों, बोले यह यहाँ पर प्रकृत्यादि उत्पद्यमानम, प्रकृति आदि से जो उत्पन्न महदादि महतत्वादि न द्रव्यांतरम, अच्छा इस अतिव्याप्ति को वारण नहीं किया। शरीरम इत्यादि लक्षणम तो, अच्छा शरीरम इतना ही कह दे लक्षण, तो दुष्ट पत्नी आदि होगी उस शरीर में भी जाएगा, दूषित पत्नी आदि में, तो भोगाश्रय तो है ही है, चेष्टा भोग का आयतन भी और चेष्टाश्रय भी है, तो इसलिए वहां भी जाएगा। इसलिए क्या होगा, अतिव्याप्ति होगा। इसलिए क्या कहना पड़ेगा आपको, चेतनम प्रति आधेय नियमेन, नियम से आधेय विधेय कहना पड़ेगा। नियम से आधेय विधेय और शेष जो है दुष्ट पत्नी मतलब दूषित पत्नी में ये लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि आधेय विधेय नियम से वहां नहीं रहता है। आधेय विधेय जहाँ नियम से रह जाएगा वहां दूषित पत्नी आदि के शरीर में नहीं जाएगा। इसलिए अब कह रहे हैं यह प्रकृत्यादि उत्पद्यमानम महदादि न द्रव्यांतरम, और इस प्रकृति आदि को उत्पत्तिमान होने से द्रव्यांतर माने, बोले नहीं मृत्पिंडात उत्पद्यमानम घटकादिकम अर्थांतरम उपलभ्यते, बोले और जो मृत्पिंडादि मृत्तिका से जो उत्पत्ति हुआ घटादि, वो अर्थांतरम उपलभ्यते, अगर अर्थांतर के उपलब्धि है, किंतु अवस्थांतर भेदेन तत्र उत्पद्यन्ते,
अवस्था तो मृत्तिका ही घट रूप में परिणत हुआ, सकल रूप में परिणत हुआ, मृत्तिका अतिरिक्त किमपि नास्ति। तो मृत्तिका हो गया ना पृथ्वी हो गया, द्रव्यांतर की आवश्यकता नहीं है। तावता एव नाम संख्या व्यवहारादि भेद सिद्धि, और उसी में ही संख्या भेद आदि ये सब भेद सिद्धि है। कोई बात अलग से कोई द्रव्यांतर पदार्थांतर मानने की आवश्यकता नहीं है। नान्य था सेना क्या है, अन्यथा सेना क्या है, वनराशि आदि। अच्छा, सेना और वनराशि आदि। वनराशि जो क्या है, वन में जो पड़ा हुआ है धन। सेना और वनराशि आदि व्यवहार सिद्धे, नहीं तो सेना और जो सेना के वन क्या है, धनराशि। वनराशि मतलब सेना के जो क्या है, वन में विद्यमान जो राशि है उसको भी आप क्या कहना पड़ेगा, वन में विद्यमान जो द्रव्य है उसको भी आपको अलग अन्य पदार्थ मानना पड़ेगा। बोले इसलिए आवश्यकता नहीं है। तस्मात् एकस्मिन् द्रव्ये कारण कार्ये द्वे अवस्थे, लेकर एक ही द्रव्य में कार्य और कारण दो अवस्था में तेजो मिथ भिन्न द्रव्यत्व भिन्ने भवत, और कार्य कारण से भिन्न भिन्न द्रव्य भिन्न भिन्न विद्यमान होता है लेकिन वो एक ही है। तंतु पटात्मकम मिथो भिन्नम द्रव्यमिति तार्किका मन्यन्ते। तन्न बोले पट तंतु अलग है और पट अलग है, ये दोनों में द्रव्य भिन्न भिन्न तर्क है, भिन्न भिन्न द्रव्य है से तार्किक नया एक मन्यन्ते। तत् न वो भिन्न नहीं है, तंतु से ही पट बना है, पट में तंतु अतिरिक्त किमपि नास्ति। तंतु और पट दो भिन्न मानने की आवश्यकता नहीं है। पट मान लो, तंतु मान लोगे तब भी कोई आपत्ति नहीं, पट मान लोगे तब भी कोई आपत्ति माने। क्यों? तंतु कहने से पट को समझा जाता है, पट कहने से तंतु को भी समझा जाता है, क्योंकि तंतु पट जो है तंतु से विद्यमान है, तो पट तंतु से ही बनता है, तो तंतु विद्यमान है। और धागा कहने से पट तो वे से भी हो जाता है, कार्य कारण भेद से भिन्न भिन्न है, वे से कोई द्रव्यांतर भिन्न नहीं है। अनुपलम्भात अनुपलम्भात उन्मान, क्या है, अनुपलम्भात अनुपलब्धि होने से, प्राप्ति नहीं होने के कारण क्या होता है, बोले इसमें उन्मान द्वैगुण्यापत्ते, उसमें जो भिन्न विरोध है क्या होता है, दिखता है विरोध, इसलिए उसमें कोई बात नहीं है। बोले भेदा अभेदमिति संख्या प्राहु, भेदा भेद ये संख्या जो है ऐसा कहा गया है। तत् न विरोधात, बोले वो नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले भेदा भेद कहने से यहाँ तो विरोध हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते। तस्मात् अभिन्नम एव कारण कार्यमिति, इसलिए कार्य और कारण में कोई भेद नहीं, अभिन्न है। जैसे घट और मृत्तिका में कोई भेद नहीं है, और कोई अगर कहता है कि भिन्न है तो वो विरोध भाव है, बाकी कोई उसमें भेद नहीं है। घट में और मृत्तिका में कोई भेद नहीं है, घट में मिट्टी का विद्यमान है और मिट्टी के कारण भेद से घट में मिट्टी है, मिट्टी में घट है, दोनों में दोनों का विद्यमान है, इसलिए उसमें कोई भेद कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए तस्मात् अभिन्नमेव कारण कार्यमिति, कार्य और कारण अभिन्न एक ही है, ऐसा स्वीकार किया गया है।
अब देखिए टीका में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? चेतनम प्रति नियमेन आधेयत्वम विधेयत्वम शेषत्वम च शरीरत्वमिति शरीर लक्षणम उक्तम। शरीर का लक्षण क्या कहा? बोले चेतन के प्रति नियमेन आधेयत्वम विधेयत्वम, चेतन के प्रति नियम से आधेयत्व और विधेयत्व रहे और शेषत्व रहे, उसी को शरीर का लक्षण कहते हैं। बोले चेतनम नाम जीवात्मा, चेतन कहने का तात्पर्य क्या है? जीवात्मा तम प्रति शरीरम आश्रितम, इसलिए जीवात्मा के प्रति शरीर क्या है? आश्रित है। बोले अविधेयाश्रित स्वरूपम, अब अविधेय क्या है? बोले आश्रय का स्वरूप है। और अंतराश्रित स्वरूपम, और क्या है? अंतर, उसके शरीर के अंतर जो विद्यमान है वही जीवात्मा है, इसलिए अंतराश्रित स्वरूपम। अर्थात यद्यपि आत्मनः अधिष्ठान स्वरूपम शरीरम आधारभूतम परिलक्ष्यते, अधिष्ठान स्वरूप शरीर है और आधारभूत जो है क्या है? शरीर आधारभूत है, आत्मा अधिष्ठान स्वरूप है और शरीर जो है आधारभूत है, ऐसा परिलक्षित दिखता है। तथापि आत्मनः आश्रयेण बिना, आत्मा के आश्रय के बिना न अधिष्ठान रूप शरीरम तिष्ठति, अधिष्ठान रूप शरीर नहीं रह सकता है। अतः आत्मनः आश्रितम इदम शरीरम, आत्मा के आश्रित होकर के यह शरीर है। शरीर को आश्रय करके आत्मा नहीं है, आत्मा को आश्रय करके शरीर है। पुनश्च जीवात्मनः बहिरंगाख्या मायया आवृत, ये पुनः जीवात्मनः बहिरंगाख्या मायया आवृत, जीवात्मा बहिरंगाख्या जो शक्ति है उससे आवृत होता है शरीर से। आवृत स्वरूपत्वात् भगवत दासभूतम स्वकीय स्वरूपम नावबुध्यते, इसलिए क्या होता है? भगवान के दास है, ये क्या करता है? वो समझ नहीं पाता है। यदेव स्वस्वरूपम प्रयोजनम च भगवत चरणारविंदे प्रेम भक्ति इति जानाति, जो यदा एव, जब स्वस्वरूप का जो प्रयोजन है भगवत चरणारविंदे प्रेम भक्ति इति जानाति, भगवत चरणारविंद में प्रेम भक्ति करना ये जान लेता है। तदेव तत्प्राप्त है, तब जाके वो क्या करता है? भगवत चरणारविंद को प्राप्त करता है। और श्रवण कीर्तनादि अभिधेय स्वरूप साधन लक्षणाम भक्तिम यजते, फिर क्या करता है? श्रवण कीर्तनादि से के द्वारा स्वरूप साधन लक्षणाम भक्ति यजते, स्वरूप साधन जो लक्षण है भक्ति को यजन करता है, मतलब करता है, अतः पूजा करता है। अतः शरीरस्य आत्मनम प्रति विधेयत्वम, इसलिए शरीर का आत्मा के प्रति विधेयत्व नाम अविधेयाश्रितत्वात् सिद्धेत, अविधेय आश्रय, विधेय कहने का तात्पर्य क्या है? अविधेय की आश्रय है, ऐसा समझना चाहिए। प्रयोजन उपकरण, क्यों? प्रयोजन उपकरण होने के कारण, क्योंकि शरीर के बिना जीवात्मा क्या करता है? यजनादि नहीं कर पाएगा, भक्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए शरीर के क्या है? प्रयोजन के उपकरण होने के कारण। प्रयोजनम च लभ्य, देहम आत्मा त्यजति, शरीर आत्मा को छोड़ देता है। अतः आत्मनः अंतिम आश्रितत्वम शरीरत्वमिति, आत्मा का अंतिम आश्रय जो है शरीर है, ऐसा सिद्धांत किया गया है। न च भोगायतनम, इसलिए भोगायतनम शरीरस्य लक्षणम चेष्टाश्रयम्बा, जो क्या है? न्यायिक लोग, तार्किक लोग कहते हैं वो सही नहीं है। क्या कहना पड़ेगा? क्या है शरीर का लक्षण? बोले चेतनम प्रति नियमेन आधेयत्वम विधेयत्वम शेषत्वम च शरीरत्वम, शरीर के लक्षण है, ऐसा कहना पड़ेगा। इसलिए पत्नी शरीर आदौ अव्याप्ते, पत्नी शरीर, ऐसा कहने से पत्नी शरीर आदि में अव्याप्ति हो जाएगा।
लक्ष्यैक देशे पुत्र शरीरे मातृपित्रादि शरीरे वा भोगायतनस्य प्रसिद्धेः। भोग्य आयतन जो है माता पिता पत्नी आदि में क्या है, प्रसिद्ध है। क्या है, अस्त्र उपचार आदि कालिक शरीरे, अस्त्रोपचार जो कालिक शरीर है उसमें भी चेष्टराहित्या लक्षणास्य अव्याप्ति, उसमें चेष्टराहित्य की हो जाएगा। इसलिए अव्यक्त प्रसक्त वर्णन करने के लिए हमको लक्षण बनाना पड़ेगा। क्या है, लक्षणम एतत् दोषावहम इति। इसलिए जो लक्षण किया है आपने भोगायतनम चेष्टा शरीर से लक्षणम, वो सही नहीं है, उसमें दोष है, अव्याप्ति नामक दोष है। अव्यक्त दोष होने के कारण आपको शरीर चेतनम प्रति नियमेन आधेयत्वं विधेयत्वं शेषत्वं च शरीरस्य लक्षणम ऐसा कहना पड़ेगा। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रकृति है महत्त्वादि नाम द्रव्यांतरत्वं न सिद्ध्यति। प्रकृति का जो महत्त्वादि द्रव्यांतर की सिद्धि नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। बोले नाम संख्या आदि व्यवहार मात्र भेदत्वात् मृत्पिंडतः घटवत्। नाम क्या है, व्यवहार नाम संख्या व्यवहार आदि भेद से ही दिखता है, मृत्पिंड से घट भेद है, नहीं तो कोई भेद नहीं है, द्रव्यांतर नहीं, मिट्टी ही है घट भी। कार्य करणयो ऐक्यम इति यावत्, कार्य और कारण एक ही है। नैयायिकानां सम्मतः कार्यकरण भेद नांगीकार्य अनुपलब्धे कारणतः कार्यस्य द्विगुणादि आपत्ति। रहे न्यायिका का जो मत है, कार्य कारण का जो भेद है नांगीकार्य, कार्य कारण की भेद अंगीकार्य है, अनुपलब्ध है कारणतः कार्यस्य द्विगुणापत्ति। अगर कार्य कारण को मानेंगे तो द्विगुण की आपत्ति होगी। बोले परमाणुतः जणुकादि कार्यम यावत् परिमाणानां बाहुल्यात्। परमाणु से जो दोणुकादि कार्य है वो परमाणु से बहुल होने के कारण उसमें ऐसा कह दिया जाता है, उसमें कोई भेद नहीं, अभेदी है। बोले संख्या सिद्धांततः भेदा भेदे अपि न समीचीन। जो संख्या सिद्धांत मानते हैं उसमें भेद और अभेद मानते हैं, वो भी समीचीन नहीं है। बोले भेदाभेदयो परस्पर विरोधा। बोले भेद और परस्पर भेद या विरोधाभाव होने के कारण वो भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बोले तन्मत सत्कार्यवादो अपि अप्रतिष्ठते। सत्कार्यवादी जो सांख्य वाले वो भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। कारणस्य प्रकृते नित्यत्वात्, कारण की प्रकृति नित्य होने से महदादि कार्यस्य अनित्यत्वात्, कार्य और कारण के नित्य और अनित्य होने के कारण उसमें ऐक्य क्या है, भेद अभेद नहीं भेद नहीं मान सकते हैं, अभेद ही कहना पड़ेगा। अतएव मतांतराणां सिद्धांताभासत्वात्, मतांतर से सिद्धांताभास होने से भ्रमादि दोष शून्य पौरुषेयेन वेद सिद्धांतिकः। इसलिए भ्रमादि दोष से शून्य जो अपौरुषेय वेद है उसके सिद्धांत के द्वारा कार्य कारणयोः अभेद सिद्ध, कार्य कारण में अभेद सिद्धि किया गया। ये सिद्धांत है। ये हो गया आपका प्रकृत तत्व की निर्णय। आज थोड़ा ज्यादा समय हो गया है, कोई बात नहीं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो टाइम हो गया तो आगे पूछेंगे। कोई प्रश्न तो नहीं दिखा। ठीक, कोई सरल था, इसमें तो कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।